Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I hope you all are doing well. So आज बेटा मैं escape speed को discuss करने वाला हूँ. So I am not going to derive it because at this point of level we don't need to derive it. So what are the basic things which we need to understand regarding this escape speed? Those things will be discussed here. So पहले escape speed, suppose you have any planet like Earth, and suppose you are imparting certain energy to the object, and the minimum kinetic energy or the minimum speed required for this object so that it would escape the Earth's gravitational field is known as escape speed. आप ऑब्जेक्ट को कम से कम कितनी स्पीड दे दोगे ताकि वो उस अर्थ फील्ड से क्या हो जाए, एस्केप, known as escape speed. Is that clear? और escape speed जो है, अगर बेसिक फॉर्मूला देखी जाए, it is equal to square root of twice g m divided by r. It means जिस प्लेनेट पे आप एस्केप स्पीड देखना चाहते हो तो वहां कितनी एस्केप स्पीड की रिक्वायरमेंट है, वहां पर ऑब्जेक्ट को कितनी मिनिमम स्पीड देनी है ताकि वो उस प्लेनेट के फील्ड को एस्केप कर सके. तो वहां वो एस्केप स्पीड किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ दैट प्लेनेट. वो एस्केप स्पीड किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट. जैसे आप जुपिटर पे हो, नाउ आप ऑब्जेक्ट को जुपिटर से एस्केप करना चाहते हो, देन एस्केप स्पीड नियर द जुपिटर सरफेस विल डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द जुपिटर, रेडियस ऑफ द जुपिटर. बट दिस एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के मास पे बेटा डिपेंड नहीं करता है. चाहे आप बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लो, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, दोनों को अर्थ सरफेस के नजदीक अगर आपने दोनों को थ्रो किया तो आपको दोनों को सेम स्पीड इंपार्ट करनी है, मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट सेम है ताकि वो दोनों फील्ड को एस्केप कर सके. इज दैट क्लियर? नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस एस्केप स्पीड इज दैट कि ये जो एस्केप स्पीड है हम इसको डेंसिटी में भी लिख सकते हैं. कैसे लिखोगे, रूट ऑफ ट्वाइस जी डिवाइडेड बाय आर. ये ऐसे रखो, मास को कन्वर्ट करो डेंसिटी में. मास यू कैन राइट एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. एंड यू नो व्हेन यू टेक अर्थ एज अ परफेक्ट स्फीयर then it will be like this, 2g by r. Volume of sphere will be 4 by 3 pi r cube into rho. This r and this will cancel. तो बताओ यहाँ एस्केप स्पीड और रेडियस में यहाँ क्या रिलेशन निकली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि r स्क्वायर का रूट हो गया r. तो दैट मीन्स अगर दो प्लेनेट्स की डेंसिटी सेम है तो किस प्लेनेट पे एस्केप स्पीड ज्यादा होगी, जिस प्लेनेट का रेडियस ज्यादा है. ये इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आता है. अच्छा, जिस प्लेनेट की डेंसिटी ज्यादा होगी उस प्लेनेट पे एस्केप स्पीड भी ज्यादा होगी. तो ऐसे हम बता सकते हैं दो प्लेनेट्स अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो मान लो इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, एंड सपोज r1 इज ग्रेटर देन r2, तो क्या होगा, किस प्लेनेट पे एस्केप स्पीड ज्यादा होगी, ve1, पहले प्लेनेट पे ज्यादा एस्केप स्पीड होगी. सो व्हेन टू प्लेनेट्स possess same densities, then which one of them will have more escape speed requirement? The one whose radius is more. क्योंकि यहां पर रिलेशन डायरेक्ट आ गई जब डेंसिटी में आपने लिखा, यहां पर वरना ये इनवर्स फॉर्म में है. अच्छा, ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर पूछा जाता है, ये जो एस्केप स्पीड है आपने देखा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, और एक चीज जिस पे ये डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. प्रोजेक्शन आप चाहे 30 डिग्री पे इसको थ्रो करो, 60 पे थ्रो करो, सेम स्पीड रिक्वायरमेंट. सो एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ angle of projection, and you must remember कि different planets will have the different escape speed. एक entrance में अक्सर क्वेश्चन आता है, moon has no atmosphere. why? मून पे क्यों नहीं एटमॉस्फेयर है? देखो वहां पे क्या मसला है बेटा.
वहां पर देखो, अर्थ पे एटमॉस्फेयर तब रहता है जो ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है। अब मुझे बताओ मैं कैसे यहां पे हूं, मैं अर्थ के फील्ड से क्यों एस्केप नहीं कर रहा हूं, या यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं वो अर्थ के फील्ड को एस्केप क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है दैट इज लेस देन एस्केप। इज दैट क्लियर? सो जो भी ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड एस्केप स्पीड से कम हो और वो घूम रहे हो, मूव कर रहे हो उस एटमॉस्फेयर में, वो कभी भी इस एटमॉस्फेयर से बाहर, इस प्लेनेट से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक्सीड कर रही हो एस्केप स्पीड को, तो फिर क्या होगा? वो सारा एटमॉस्फेयर, वो सारे एयर मॉलिक्यूल्स उस प्लेनेट को एस्केप करेंगे। और एज फार एज द मून इज कंसर्न, मून पे जो एस्केप स्पीड का वैल्यू है दैट इज 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ का आपको पता है escape speed near the earth is 11.2 kilometer per second, so it is quite high. so moon पे देखो 2.3, and you know moon पे के पास जो एटमॉस्फेयर में मून के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी थर्मल वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 2.3। तो क्या होगा? जब वहां पर वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की एस्केप से ज्यादा है तो वहां क्या होगा? वो एस्केप करेंगे ना मून को। सो व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर? बिकॉज नियर द मून एस्केप द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड इज क्वाइट लो, एंड ड्यू टू विच almost all the gas molecules they exceed this value, they exceed this velocity. so उससे क्या होता है? ये आसानी से एटमॉस्फेयर को लीव आउट करते हैं। ठीक है, नाउ एक और पॉइंट ब्लैक होल के बारे में। यू नो ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी है जो जहां पर कोई भी चीज अगर आती है वो उसको छोड़ता नहीं है। छोड़ने का मतलब क्या हुआ? वो क्यों नहीं छोड़ता है? इवन वो लाइट को भी नहीं छोड़ता है। उसका मतलब क्या हुआ? वहां पर जो एस्केप स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। इवन वहां पर एस्केप स्पीड का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगा। मैंने अभी कहा अगर आप चाहते हो कि किसी प्लेनेट से कोई भी चीज बाहर ना जाए, कोई भी चीज एस्केप ना करे, तो उस प्लेनेट पे एस्केप स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं ब्लैक होल के पास लाइट भी अगर जाती है वो उसको भी नहीं छोड़ता है। लाइट भी अगर ऐसे जाए वो उसको नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? उसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि उस प्लेनेट पे जो एस्केप स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगी। तो जब एस्केप स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है तो क्या ये लाइट को छोड़ेगा? द लाइट विल नॉट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द ब्लैक होल। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखोगे आप यहां पर? कंडीशन क्या है ब्लैक होल में? क्या है? एस्केप स्पीड जो है that is greater or equal to the speed of light. Is that clear? Now tell me escape speed की फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 2gm by r. Yes, greater or equal to speed of light. ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं r भी निकाल सकता हूं। I will square it on both sides. क्या आएगा? 2gm by r ग्रेटर और इक्वल टू सी स्क्वायर। आर को वहां ले जाओ, सी स्क्वायर को यहां लाओ। 2gm बाय आर, यस, बाय सी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू आर। इज दैट क्लियर? तो बताओ ये जो रेडियस होगा इसका जो मैक्सिमम रेडियस होगा, यहां पे जो आर निकला वो निकला ना, या वो इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, या इसके बराबर होगा? कितना होगा? 2gm by c square. G is the gravitational constant, m is the mass of the black hole, c is the speed of light. So बताओ इस ब्लैक होल का मैक्सिमम रेडियस कितना होगा ताकि ये स्पीड ऑफ लाइट को भी एस्केप नहीं होने देगा? तो उस ब्लैक होल का रेडियस होगा बराबर 2gm by c square. It will be the maximum radius, and you know this radius is known as Schwarzschild radius. Schwarzschild radius. The maximum radius of the black hole, so that it would not escape the light, also is known as Schwarzschild radius. तो इस ब्लैक होल का मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है?
2gm/c²। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, फिर लाइट आराम से एस्केप हो सकती है। चूंकि लाइट तो एस्केप नहीं हो रही है, इसलिए शाबाश, इसका रेडियस मैक्सिमम कितना होगा, 2gm/c² या उससे कम होगा, नोन एज श्वारचाइल्ड रेडियस। इज दैट क्लियर? सो एस्केप स्पीड का आई होप आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। नाउ एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो एंट्रेंस में भी बहुत बार आया है। देखो क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी इज थ्रोन विथ अ स्पीड, ओके, v equal to ve/2, half of the escape speed. Question is, what will be the maximum height attained by it? Is that clear? Attain, सीधे वर्टिकली इस बॉडी को ऊपर फेंका विद स्पीड हाफ ऑफ द एस्केप। नाउ टेल मी, जब अपने बॉडी को हाफ ऑफ द एस्केप से फेंका, क्या ये बॉडी एस्केप करेगी? नहीं, ये किसी हाइट तक पहुंचेगी और बाद में वापस आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, बताओ कितना ऊपर जाएगा। सो याद रखोगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, यू विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बताओ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मान लो हमने फेंका है इसको, ठीक है। बताओ, पहले जब पॉइंट ए था ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वाज, हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए? यस, माइनस g capital M small m divided by r, isn't it? You know, on the surface between object and the earth there is this, the potential energy is minus gmm by r, plus बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी इंपोर्ट की है, हाफ ऑफ m v², ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा बेटा ये ऊपर गया है लेकिन इसने फील्ड को एस्केप नहीं किया है। मान लो ये इस हाइट तक गया, ठीक है, इस हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई होगी, 0, बिकॉज इसने जब मैक्सिमम हाइट अटेन की, देन एट दैट पॉइंट इट कम्स इनटू द स्टेट ऑफ रेस्ट, then returns back. That means as it attains the maximum height, at this maximum height its kinetic energy becomes 0. तो क्या आएगा यहाँ पे, kinetic energy क्या लिखोगे आप, 0, प्लस बोलो बेटा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा थोड़ा यहाँ पे लिखिए, इज इक्वल टू, यहां लिखिए 0, प्लस बोलो यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, बोलो आप डिस्टेंस कितनी है, इट इज आर प्लस एच, और यही एच हमें निकालना है। दिस एच इज विच हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। चलो बताओ कैसे निकालोगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस हाफ ऑफ एम, बोलो बेटा किस स्पीड से आपने इसको सरफेस से फेंका है, ve/2, तो ये नहीं आएगा v²/4, शाबाश, इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच मैक्स। ओके, तो इसको ve को वैल्यू देंगे, v किसके बराबर होता है, प्लस हाफ ऑफ 1/8 लिखेंगे, m, बोलो बेटा v² को क्या लिख सकते हैं, ve is root of 2gm/r, so ve² is 2gm/r, okay, is equal to minus g capital M small m divided by r plus h। तो बेटा देखो कितना सिंपल है, g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m कैंसल, ओके, यहां क्या बचा, -1/r प्लस 2 4 8 प्लस 1/4r, ठीक है, इज इक्वल टू -1/r प्लस h, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा यहाँ पे, 4r माइनस r, दैट इज 3/4r इज इक्वल टू -1/r प्लस h, क्रॉस करो, 3r, आई विल फर्दर सॉल्व इट, प्लस 3h इज इक्वल टू -4r, ओके, 4r को यहां लाओ, 7r, ओके, प्लस 3h, हाँ, इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो h क्या निकला, शाबाश
7/3 टाइम्स r। फिर से देखो बेटा, -g कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस, शाबाश, ये -4r आएगा यहाँ पे, -4r प्लस इट इज -3/4r, सॉरी, ओके, देन हाउ मच इट विल बी, -3r -3h, हाँ, इज इक्वल टू -4r। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -3 कॉमन जब निकालोगे, r प्लस h, सॉरी, -3r, 4r को यहां ला, प्लस 4r इज इक्वल टू 3h। सो r इज इक्वल टू 3h। तो h कितना निकला, r/3। तो कितनी हाइट ये अटेन करेगा, 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ यू नो 6400 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। तो लगभग ये कितना ऊंचा जाएगा, 2133 किलोमीटर ऊपर जाएगा। देन इट विल रिटर्न बैक। बट व्हाई इट विल रिटर्न बैक, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इट द स्पीड इक्वल टू एस्केप और ग्रेटर देन एस्केप, यू आर इम्पार्टिंग द स्पीड लेस देन द एस्केप। उस वजह से ये कुछ हाइट अटेन करेगा, then it will come back. So this is how you can find out the maximum height using law of conservation of mechanical energy. याद रखना, ऐसे माइंड मैप याद रखना है एस्केप स्पीड पे, कि ऐसा भी कोई कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैक्सिमम हाइट निकालो, बॉडी को किसी स्पीड से थ्रो किया है, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एस्केप स्पीड। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल्स based on the escape speed. Thank you so much. Assalamu alaikum.